राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का 11वां और 12वां अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्य पुत्र, मोक्ष पाने के इच्छुक व्यक्ति को शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र तथा वज्र और कीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसमें विष्णु भगवान निवास करते हैं। उसके पूजन से जो फल होता है वह भी सुनाता हूँ। हे विकुंडल, शालिग्राम का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्य देने वाला तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञ तथा अग्निहोत्र का समुद्र सहित पृथ्वी के दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा करता है उसके पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत पापी जिसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया वह भी शालिग्राम जी की पूजा करने से यमलोक में नहीं जाता। श्री विष्णु भगवान बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ रमण करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली उसने समस्त दान के फल प्राप्त कर लिए। हे वैश्य, शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया उसका पुण्य फल सुनो। स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक दिन में ही प्राप्त होता है। भाव भक्ति पूर्वक शालिग्राम की पूजा करने वाला बैकुंठवास के इस लोक में चक्रवर्ती राजा होता है। काम, क्रोध तथा लोभ पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान की पूजा करने से अधोगति को प्राप्त नहीं होते। शालिग्राम शिला में विष्णु भगवान की पूजा करने वाले स्वर्गगामी होते हैं। यह हमारा कथन बिल्कुल सत्य है। शालिग्राम शिला के जल में स्वयं अभिषेक करने वाला व्यक्ति सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि नदियां सभी शालिग्राम में निवास करती हैं। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं वहाँ सब यज्ञ, देवता, सिद्ध तथा 14 भुवन वास करते हैं। जो शिला के समीप श्राद्ध करते हैं उसके पितृ तृप्त होकर स्वर्ग को पाते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है वे शिला के जलपान करने से प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम रहते हैं वहाँ 3 कोस पर्यटन तक वह स्थान तीर्थ के समान है। वहाँ किया गया दान, हवन आदि करोड़ गुना फलदायक है। माघ मास में शालिग्राम जी का पवित्र जल प्राप्त करने पर फिर किसी भी तीर्थ की जरूरत नहीं। माता के दूध में शालिग्राम का एक बूंद जल भी पान करने से मोक्ष को प्राप्त होता है। शालिग्राम के दान से भूमंडल के दान का फल प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की कीमत लगाता है, बेचता है अथवा अनुमोदन करता है वह प्रलय के अंत तक घोर नरक में जाता है। अतः इस चक्कर का कभी भी क्रय विक्रय न करें। हे वैश्य, सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को वश में रखें। अज्ञान से वशीभूत यदि पापी भी मुक्ति के लिए भगवान से तन्मय के साथ प्रार्थना करे तथा नारायण के नामों का सह कीर्तन करे तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जो शिव की निंदा करता है वह विष्णु लोक को न जाकर अवश्य नरकगामी होता है। आज का हमारा माघ महात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त। माघ महात्म्य का 12वां अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्यराज, जो व्यक्ति प्रसंगवश चाहे किसी एक ही एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है वह यम के दुखों को नहीं भोगता। यह भी हमने यमराज के मुख से सुना है। त्रिलोकी में इसके समान अन्य कोई उपाय नहीं। भगवान की प्रिय तिथि एकादशी के दिन व्रत धारण करने से शरीर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य एकादशी उपवास नहीं करता तब तक प्राणियों के शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के समान नहीं है। वैश्य, 11 इंद्रियों के लिए हुए मनुष्य के संपूर्ण पाप एकादशी के दिन उपवास करने से नाश हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन नहीं होता। एकादशी व्रत भोग, मोक्ष, सुंदर स्त्री और श्रेष्ठ संतान को देने वाला है। हे वैश्य, गंगा, गाय, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, वाणिका, यमुना, चंद्रभागा भी एकादशी के समान नहीं। जो एकादशी उपवास करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं उनके पिता, माता और पत्नी के कुल 10-10 पुरखों का अवश्य ही उद्धार होता है। वे संसार से मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। हे वैश्य, बाल, युवा तथा वृद्धावस्था
किसी भी अवस्था में एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते। 3 रात उपवास करने और तीर्थ में स्नान करके सोना, तिल तथा गौ का दान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और ऐसा नहीं करने वाले सदा दुखी रहते हैं। मैं तुमसे नरक से बचने वाले धर्म कहता हूँ, सो सुनो। वाणी, मन तथा कर्म से प्राणियों से कभी द्रोह न करें, इंद्रियों को वश में करें, दान आदि करता रहें, हरि भगवान की सेवा करें, नियम पूर्वक चारों वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करता रहे। हे वैश्य, जूता, छाता, वस्त्र, अन्न, मूल, फल, जल इत्यादि इन सब का दान अवश्य करता रहे। गरीब लोग ऐसा नहीं कर पाते, अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करें। इस लोक में ऐसा दान करने वाले मनुष्य अवश्य बार बार दीर्घायु तथा धनाढ्य होते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म करना चाहिए। मैंने तुमसे यह संपूर्ण वृतांत संक्षेप में कह दिया, जब ज़्यादा तुम क्या सुनना चाहोगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज का हमारा माघ महात्म्य का 11वां और 12वां अध्याय समाप्त।